अभाविप की सदस्यता और छात्रों के साथ हिंसक टकराव दुर्भाग्यपूर्ण। एबीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जिले में अभाविप ने 45,000 विद्यार्थियों और 500 शिक्षकों को संगठन का सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया। जिले के जिला सदस्यता प्रमुख अमरेंद्र पांडे ने एक प्रेस वार्ता में बताया, अभाविप का सदस्यता अभियान 27 जुलाई से प्रारंभ हो रहा, जो प्रांत के सभी 10 प्रशासनिक 10 जिलों और 17 संगठनात्मक जिलों में होगी। 4 अगस्त को अधिकतम सदस्यता दिवस रहेगा। प्रेस वार्ता अभाविप गौरक्षा प्रांत के प्रांत सहमंत्री बृजभूषण उपाध्याय ने देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विषयों पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े प्रश्नों का समाधान केवल संवाद, पारदर्शिता और संस्थागत सुधारों के माध्यम से ही संभव है। विद्यार्थियों को न्यायोचित मांगों को किसी भी प्रकार के राजनीतिक स्वार्थ अथवा राष्ट्र विरोधी एजेंडे के लिए उपयोग किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। अभाविप सदैव विद्यार्थियों के हितों की रक्षा और शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और उत्तरदायी बनाने के लिए कार्य करती रहती है। आप लोग को बताना चाहता हूं कि अभी कल के दिन में एक ऐसा कानून पारित हुआ है कि अगर इस प्रकार के आगे अगर कोई घटना घटित होती है तो उनके लिए 10 साल की जेल होती है और 10 करोड़ रुपए की सजा हो सकती है। तो ये सरकार की तरफ से उठाया गया कदम स्वागत योग्य है। भारतीय विद्यार्थी परिषद इसका स्वागत करती है और इसके साथ साथ सरकार से ये भी मांग करती है कि सिर्फ जो टास्क फोर्स का आप बनाने की बातचीत करते हैं, जो टीम गठित करने की बातचीत करें, ये सिर्फ पेपर तक सीमित न रहे, ये धरातल पे आए और विद्यार्थी के साथ हित हो और आगे किसी प्रकार की कोई गतिविधि अगर ऐसी होती है, पेपर लीक की घटनाएं घटित होती हैं, तो सरकार को जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करने के लिए काम करना चाहिए। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सरकार से मांग है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किसी व्यक्ति के विशेष के पीछे काम नहीं करते, किसी पार्टी से लगे हुए या फिर किसी पार्टी की विचारधारा को लेकर काम नहीं करते, किसी भी राजनीतिक पार्टी के पिछलग्गू नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक स्वतंत्र छात्र संगठन है जिसकी स्थापना 9 जुलाई 1949 को हुई। आपने पूछा हमसे कि सभी लोगों का यह मांग है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूँ उस घटना की तरफ, तो आप लोग को जानकारी होगी। मैं अपने बताना चाहता हूँ कि ये पूरा आंदोलन जो चल रहा है, जो लंबे 20-25 दिनों से चल रहा है, ये सभी पार्टियों को, सभी लोगों को, सभी छात्र संगठनों को मिला दें तो सिर्फ एक व्यक्ति के इर्द गिर्द रह गया है। वह व्यक्ति है शिक्षा मंत्री यानी कि धर्मेंद्र प्रधान जी। सबका यह मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे, लेकिन मैं आप लोग पत्रकार बंधु हैं, आप लोग के माध्यम से मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा हो सकता है कि मेरी जानकारी कमजोर हो। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेंगे तो पेपर लीक की घटनाएं बंद हो जाएंगी? इस बात की कोई गारंटी है? तो इसलिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा होगा या नहीं होगा, ये तो सरकार का विषय है, ये जो सत्ता पक्ष है उसका विषय है, जो कि विपक्ष है उसका विषय है। लेकिन हम सभी तमाम युवाओं से यह आग्रह करना चाहते हैं, आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को प्राथमिकता न देते हुए आप देश में एक कठोर कानून की मांग करिए जो आपके साथ हित कर सके। आज मैं आप लोगों से कहता हूं, आज अगर विपक्ष ठान ले तो क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे? तो यह विषय छात्रों तक पहुंचाने का काम आप सभी पत्रकार बंधुओं का है, मीडिया बंधुओं का है। आप सभी विद्यार्थियों के बीच में, युवाओं के बीच में यह विषय पहुंचाइए कि यह आंदोलन सिर्फ एक व्यक्ति के इर्द गिर्द न घूमे, क्योंकि पेपर लीक तो अन्य भी सरकार में, पूर्ववर्ती सरकारों में भी हुई है, लेकिन कभी किसी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ क्या? लेकिन आपको एक कठोर कानून की मांग करनी चाहिए। एबीपी को, इन सभी छात्र संगठनों से पहले एबीपी ने आंदोलन कर दिया था। एबीपी की जो मांग थी उस पर सरकार ने काम कर दिया था। अगर फिर जरूरत पड़ती है, अगर छात्रों के साथ कोई घटना, अगर इसको घटने का कोई समुचित उपाय नहीं निकल कर आती है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आंदोलन करने के लिए तैयार है। नहीं, अभी मैंने आपसे कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उनसे पहले मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूँ कि उस जो धरने चल रहे हैं, जो आंदोलन चल रहे हैं, उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नहीं शामिल है और ना कभी शामिल थी। उनसे अलग और उनसे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन कर लिया था, अपनी जो मांग थी वो सरकार को बता दी, उसमें सरकार ने कार्रवाई भी किया था। पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज की प्रेस वार्ता में हम सभी के बीच उपस्थित हैं आप श्री बृजभूषण उपाध्याय जी हैं, आप गोरक्ष प्रांत के प्रांत सहमंत्री हैं, आप श्री अजय कुशवाहा जी हैं, आप अभाविप बस्ती जिले के जिला संगठन मंत्री व गोरक्ष प्रांत के प्रांत सहमंत्री हैं, आप अमरेंद्र जी हैं, आप बस्ती जिले के जिला सदस्यता प्रमुख हैं, आप शिखर सिंह राठौर जी हैं, आप बस्ती विभाग के विभाग संयोजक हैं।
आज की प्रेस वार्ता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत के द्वारा सत्र 2026-27 के सदस्यता अभियान के नियमित आयोजित की गई है। इस प्रेस वार्ता में अपने बस्ती जिले अभाविप द्वारा होने वाली सदस्यता अभियान, जो कि छात्र छात्रा के साथ शिक्षक भी हमारे अभियान में कहीं ना कहीं रहते हैं, हमारे संगठन में हैं, तो उनकी चर्चा करेंगे एवं पूर्व में हुए अभाविप के विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपके माध्यम से समाज के हम साझा करेंगे। हम एक बार अपने विषय बता दें, उसके बाद आप सभी के प्रश्न स्वागत आमंत्रित हैं। बस्ती जिले में आगामी सदस्यता अभियान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बस्ती जिले का प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी भागीदारी के अत्यंत उत्साहित है, क्योंकि हमारा सदस्यता अभियान वर्ष में एक बार होता है, जो एक निश्चित समय के लिए होता है। बस्ती जिले में सदस्यता के लिए हमने एक कार्यकर्ताओं की टोली तैयार की है, जिसमें शिक्षक कार्यकर्ता के साथ साथ छात्रा बहनें और छात्र भाई भी हैं, जिसमें जिले की सदस्यता प्रमुख के रूप में श्री अमरेंद्र पांडे जी हैं, शिक्षक सदस्यता के रूप में डॉक्टर अरुण मिश्रा सर हैं, छात्रा सदस्यता प्रमुख के रूप में बहन स्निग्धा श्रीवास्तव जी हैं, शुल्क समन्वयक के रूप में डॉक्टर आनंद विहारी सर हैं, डाटा संरक्षक के रूप में देवेंद्र पाल जी एवं सोशल मीडिया के लिए दिव्यांश त्रिपाठी जी की घोषणा 24 तारीख को जीबीएम कॉन्वेंट स्कूल में सदस्यता कार्यशाला में की जा चुकी है। अब आगे सदस्यता की जानकारी हेतु मैं बस्ती जिले के जिला सदस्यता प्रमुख श्री अमरेंद्र पांडे जी से आग्रह करता हूँ। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिले के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित इस प्रेस वार्ता के में आमंत्रित सभी पत्रकार बंधुओं, सभी यहाँ उपस्थित विद्यार्थी परिषद के सम्मानित कार्यकर्ताओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आपको अभी हमारे जिला सहयोगी जी ने बताया कि अभी हमारी सदस्यता आगामी 27 जुलाई से प्रारंभ होने वाली है, जिसकी सदस्यता कार्यशाला कल हम लोगों ने जीबीएम स्कूल में की। उसके दौरान मुझे जिम्मेदारी दी गई जिला सदस्यता प्रमुख के रूप में, तो उसके रूप में कुछ शिक्षक कार्यकर्ताओं को भी, कुछ छात्रा बहनों को भी जिम्मेदारी दी गई। अभी क्या है, अगले साल हम लोगों ने, इसके पहले हम लोगों ने अपनी जो बस्ती जिले की सदस्यता का लक्ष्य लिया था वो 43,500 थी। इस बार हम लोगों ने इसको बढ़ा के 45,500 किया है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और साथ में अभी जो पूरे विश्व की सदस्यता रही है 77 लाख से भी अधिक हो चुकी है, तो इसके साथ साथ हम लोगों ने इस बार जो कितने स्थानों में, कितने विद्यालयों में, कितने डिग्री कॉलेजों में, कितने पॉलिटेक्निक कॉलेजों में करेंगे, इसकी भी मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा। कुछ सदस्यता लक्ष्य इस बार हमारा 45,500 है, जिसमें छात्र सदस्यता 25,2312 है, छात्रा 19,688 है, शिक्षक 500 है, कुल स्थान जो उन्होंने चयनित किए हैं वो 15 है, कुल कॉलेज 147 है, डिग्री कॉलेज 25 है, पॉलिटेक्निक 2 है, यूपी बोर्ड के कुल 96 कॉलेज हैं, सीबीएसई बोर्ड के कुल 20 कॉलेज हैं, आईसीएसई बोर्ड के कुल दो कॉलेज हैं, आईटीआई भी 2 है। इसके साथ साथ क्योंकि ये पूरे जिले की सदस्यता का वो है, पूरे जिले में हमें ये सदस्यता करनी है, तो जिले के कार्यकर्ताओं की घोषणा के साथ मैंने अपने प्रत्येक नगर में भी टोली बनाई हुई है, जिसके साथ हम इस सदस्यता को आगे कर सकते हैं। जैसे कि हम नगर बस्ती शहर की सदस्यता की जो प्रमुख बनाया उसको उसकी भी घोषणा में करना चाहूंगा, ऐसे करके नगर वाइज। जैसे कि बस्ती शहर की बात करूं तो सत्यम गुप्ता जी को बनाया गया है, नगर बाजार में शिवम पांडे जी को बनाया गया है, गणेशपुर में शिवान शुक्ला जी को, कलवारी में अखिलेश सिंह जी को, रुधौली में शिखर सिंह जी को, भानपुर में रौनक दुबे जी को, मासो में शाश्वत पांडे जी को, मुंडेरवा में अंकित शुक्ला जी को बनाया गया है। अभी कुछ नगर ऐसे भी हैं जिसको हम लोगों ने नहीं घोषणाएं की हैं। इसके साथ साथ कुछ नगर में सदस्यताओं के सदस्य प्रमुख बनाए हैं कि आप जैसे बस्ती शहर में काम करने में आसानी होती है, इसलिए कुछ टोलियां भी बनाई हैं जो प्रत्येक दिन अपनी जाके सदस्यता करेंगे, किस कॉलेज कैंपस में जाना है वो डिसाइड करने का काम हर नगर के सदस्यताओं का होगा, क्योंकि किस टोली में उनको भेजना होगा। जैसे हम लोग कुल 6 टोलियां बनाई हुई, जिसमें पहली टोली का नाम है स्वामी विवेकानंद टोली, जिसके प्रमुख बुद्धभूषण उपाध्याय जी हैं। दूसरी टोली है सुभाष चंद्र घोष टोली, जिसके प्रमुख अखिलेश सिंह जी हैं। तीसरी टोली है भगत सिंह जी टोली, जिसके प्रमुख मैं खुद हूँ, अमरेंद्र पांडे जी। चंद्रशेखर आजाद जी टोली की प्रमुख विकास कसोधन जी हैं। लाला लाजपत राय टोली के प्रमुख शिवेंद्र सिंह जी हैं, और रानी लक्ष्मीबाई टोली की प्रमुख स्निग्धा श्रीवास्तव जी हैं। ऐसे करके हम लोग टोलियों का भी निर्माण किया है, तो यही हमारी सदस्यता का है। और अभी हम लोग सदस्यता का उद्घाटन 27 तारीख को बेगम खैर में कर रहे हैं, साथ में ऐसे करके कि अपने नगरों की सदस्यता होगी, फिर महाविद्यालयों की होगी, कॉलेजों में, ऐसे करके हम लोग सदस्यता करने की निर्धारित किए हुए हैं।